अब दोस्त व्यूअर्स भी हैं, स्मार्ट हो चुके हैं। अब वो गूगल पर सर्च करके किसी भी वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं, वो उन्हीं वेबसाइट्स पे जाएंगे जो उस नीच के मार्केट में बहुत नाम कमाया हुआ है। अब मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे किसी वैकेंसी की जानकारी लेनी होती है तो मैं सीधे गूगल पर सरकारी-exam.com ही सर्वे के मुताबिक विश्व की जनसंख्या के मात्र 70% लोग ही इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। ठीक वैसे अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश की जनसंख्या के मात्र 40% ही लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी बहुत कम लोग हैं भारत में जो कि इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं उनको ये डर सताने लगा है कि क्या भारत ऐसे देश में ब्लॉगिंग में कैरियर है या नहीं। आए दिन बहुत नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अगर तुलना की जाए तो अभी के समय में भारत ऐसे देश में मिलियंस में वेबसाइट्स डेवलप होते हैं हर साल। एक इंसान घर बैठे बैठे 2 से 3 वेबसाइट डेवलप कर लेता है। तो इस पे बहुत सारे लोगों का ध्यान है कि ब्लॉगिंग करना अब उनके लिए सेफ है या नहीं। तो इसी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2014 में जब भारत देश को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, उसके बाद से भारत देश में ब्लॉगिंग कैरियर की शुरुआत हुई। उससे पहले बहुत कम लोग ही ब्लॉगिंग करते थे। यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते थे, फेसबुक पेजेस बनाते थे, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करते थे। 2014 के बाद से जब एडसेंस का अप्रूवल मिलना शुरू हुआ भारत देश में, तब से ब्लॉगर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये इतनी तेजी से बढ़ी कि आज के समय में मिलियंस में वेबसाइट्स डेवलप होते हैं भारत ऐसे देश में एक साल में। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे में जो नए नए ब्लॉगर्स हैं उनको ये डर सताने लगा है और उनको ये भी समस्या आती है कि वो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो जिस भी नीच पर अगर ब्लॉगिंग करने का सोचते हैं तो उस ब्लॉगिंग नीच के बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में पहले से अवेलेबल रहते हैं और ये समस्या तो उनके पास थी ही। अब ये एक नई समस्या आ गई है, एआई। जैसे कि आप चैट जीपीटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो ये मिनटों में, सेकेंडों में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे देता है। बिफोर चैट जीपीटी क्या होता था, अगर किसी लोगों को किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था या किसी चीज़ की जानकारी लेनी होती थी तो वो गूगल पे जाते थे और अपने सवालों को लिखते थे। वहाँ उनके सामने 10-12 रिजल्ट सामने निकल कर आते थे। अब ये उनकी चॉइस होती थी कि किस वेबसाइट पर वो जाएं और उस आर्टिकल को पढ़ें। ऐसे में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ऑप्शन कोई दूसरा था नहीं। अब इंसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो करेगा क्या? जो उसके पास है वही वो करेगा। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद से बहुत कम गूगल सर्च हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में। अब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता है तो वो चैट जीपीटी पे जाते हैं। जब उनको चैट जीपीटी पे जवाब नहीं मिलता है तब वो गूगल करते हैं। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना ज़्यादा आसान लगता है। यूट्यूब पर वीडियो ट्यूटोरियल देखना उनको ज़्यादा आसान लगता है। तो ऐसे में क्या ब्लॉगिंग करना सेफ है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी क्या राय है। अब मैं बताता हूं कि ब्लॉगिंग में फ्यूचर है या नहीं। देखिए दोस्तों, ब्लॉगिंग में फ्यूचर बिल्कुल है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को क्या बोला था कि मात्र 40% लोग हैं इंडिया में जो अभी इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उसमें से अगर हम देखें तो महज 10% लोग हैं जो कि पूरे तरीके से प्रो हैं। यानी कि आप जैसे ब्लॉगर्स एक प्रो यूजर्स हैं इंटरनेट के, आप इंटरनेट से रिलेटेड हर बारीकियों को जानते हैं। तो वैसे मात्र 10% लोग ही हैं।
जो जानते हैं कि अगर उनको गूगल पे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। लेकिन 30% लोग अभी भी हैं जो कि गूगल पर डिपेंडेंट हैं, उनको चैट जीपीटी यूज करने नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे एआई वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, उनका यूज करने उनको नहीं आता है। धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। भारत में एक समय ये भी आएगा कि जब 70 to 80% लोग इंटरनेट यूज करेंगे। अब गांव में भी 4G का सुविधा उपलब्ध है, 5G आने वाला है। 5G बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आ चुका है, अब ये धीरे धीरे गांव में फैलेगा। मोबाइल फोन और सस्ते हो रहे हैं, तो ऐसे में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब आपका, अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपको करना क्या है, पुराने मेथड्स को आपको छोड़ना होगा। पहले लोग ब्लॉगिंग करते थे तो केवल गूगल एडसेंस पे अप्रूवल मिल जाए उसके लिए वो डेडिकेटिव होते थे, तो गूगल एडसेंस का जो रूल होता था बस वो वही फॉलो करते थे कि जैसे कि 500 to 600 वर्ड्स में वो आर्टिकल्स लिखते थे या 700 वर्ड्स में वो आर्टिकल्स लिखते थे, कॉपी पेस्ट कर देते थे। तो अब क्या है कि इतने ना ज्यादा प्लेयर्स हो गए हैं ब्लॉगिंग में कि अगर आपके ब्लॉगिंग में कुछ यूनिक, ऑथेंटिक और परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आप अपना कैरियर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वेबसाइट की जानकारी आपको देता हूं। उसके वो जिस नीच पर काम करता है उस नीच पे आपको लाखों ब्लॉगर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो पर डे लाख प्लस इनकम करता है। पर डे की मैं बात कर रहा हूं। वो वेबसाइट है sarkari-exam.com। अब sarkari-exam.com एग्जाम्स की जानकारी देता है। आप गूगल करोगे तो आपको हजारों ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो भी जानकारी देता है ऑथेंटिक जानकारी देता है, पूरी जानकारी देता है। अगर आपको किसी वैकेंसी की जानकारी लेनी होगी, आप सरकारी एग्जाम पे जाइएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वो भी आसान तरीके से। उन लोगों ने अपने वेबसाइट को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी यूजर्स उस वैकेंसी के पेज पे जाएगा तो वो पूरी डिटेल समझ जाएगा। एज लिमिट, नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, एवरीथिंग उन लोगों ने अलग अलग करके सजा के अपने वेबसाइट को ऐसे डिजाइन किया हुआ है। तो आप जिस नीच पर काम करें उस नीच पर आप ऐसे तरीके से आर्टिकल्स लिखें कि वो यूजर फ्रेंडली हो। जब कोई भी व्यूअर आपके वेबसाइट पर जाए तो उसको लगे कि ये वेबसाइट कुछ अलग है और इसने मुझे जो जानकारी दी है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत ही आसान तरीके से इसने मुझे मेरे पूछे गए सवालों का जवाब इसने सजाकर रखा हुआ है। तो क्या होगा, वक्त लगेगा, 6 महीने, 5 महीने, साल भर वक्त लगेगा, लेकिन अगर एज अ व्यूअर मुझे आपकी वेबसाइट पसंद आ जाती है तो मुझे अगर उस नीच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी होगी, सबसे पहले मैं आप ही के वेबसाइट पे जाऊंगा। क्योंकि अब दोस्त व्यूअर्स भी हैं, स्मार्ट हो चुके हैं। अब वो गूगल पर सर्च करके किसी भी वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं, वो उन्हीं वेबसाइट पे जाएंगे जो उस नीच के मार्केट में बहुत नाम कमाया हुआ है। अब मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे किसी वैकेंसी की जानकारी लेनी होती है तो मैं सीधे गूगल पर sarkari-exam.com ही सर्च करता हूं, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और मेरे जैसे कितने लाखों स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर हैं, कह दे, मैं तो अब स्टूडेंट ना रहा, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको sarkari-exam.com पे ट्रस्ट है और वो वहीं जाते हैं। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ और अच्छे मैनर के साथ काम करोगे ब्लॉगिंग में तो अभी भी फ्यूचर है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके व्यूज ला लेंगे, गूगल पर रैंक करा लेंगे, थोड़ी बहुत आपको अर्निंग हो जाएगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल ही मिल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद आप ही के नीच में कोई ऐसा नया ब्लॉगर आ जाएगा
जो कि ऑथेंटिक वे में अपना सेल्फ कस्टमाइज वेबसाइट डिजाइन करके मार्केट में उतर जाए, तो आपके व्यूअर्स को वो खींच लेगा। तो आपको अगर ब्लॉगिंग में काम करना है तो शॉर्टकट्स छोड़ दें आप, टाइम पास छोड़ दें आप, ऑथेंटिक वे में कोशिश करें हर पोस्ट को 1000+ वर्ड्स में लिखने का, मिनिमम 1000 वर्ड्स में लिखने का मिनिमम। पूरी जानकारी दें। अगर कोई भी टॉपिक आप उठाए तो उसमें आप पूरी जानकारी A to Z आप दें कि आपके व्यूवर्स को वहां आने के बाद दूसरे किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत ना पड़े। और ये आप अपने हर पोस्ट में करोगे ना, अगर कोई एक व्यूवर 2 बार आपके वेबसाइट पे आ गया तो वो बार बार आपके वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि वो ये बात समझ जाएगा कि उसको जिस चीज की जानकारी लेनी होती है, जिस नीच की जानकारी लेनी होती है, उसकी सारी जानकारी आप अपने पोस्ट में लिख देते हो, पूरी जानकारी दे देते हो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली है और बहुत ज्यादा है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।